गया। तपती गर्मी के बीच मई महीने की शुरुआत होते हुई मौसम ने ऐसी करवट बदली है कि हर कोई हैरान रह गया है। गुरुवार देर रात से तेज हवाओं का जो सिलसिला शुरू हुआ वो कुछ देर में आंधी, तूफान और फिर बारिश में बदल गया। पूरे दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हुई। कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बदलाव के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अचानक मौसम के इस यू टर्न की वजह क्या है? क्या आने वाले दिनों में भी मौसम ऐसा ही रहेगा? गर्मी से राहत कितने दिन ये जारी रहेगी? क्या फिर से दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश होगी और ये बारिश कहीं लोगों पर आफत बनकर तो नहीं बरसेगी? शुरुआत तो मई महीने की हुई, लेकिन जिस तरह से आंधी तूफान आया, जिस तरह मूसलाधार बारिश हुई, मानो पूरे दिल्ली एनसीआर को समय से पहले ही मॉनसून की झलक मिल गई। तड़के कई इलाकों में इतनी जोर की बारिश हुई कि तमाम इलाकों की तस्वीर बदल गई। आंधी के चलते कई जगहों पर पेड़ उखड़े, कई जगहों पर पेड़ गाड़ियों पर गिरे और फिर बारिश के बाद कई इलाकों में दिल्ली की सड़कें लबालब हो गईं। अंडरपास डूब गए, गाड़ियां फंसी हुई दिखीं। सड़कों से गुजर रही गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। मूसलाधार बारिश हुई है दिल्ली के लगभग सारे इलाकों में, और दिल्ली ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिला। जबरदस्त बारिश, तेज हवाएं, और इसका असर कुल मिलाकर यह हुआ है, कल आईएमडी के लिहाज से दिल्ली में अधिकतम तापमान तकरीबन 39 डिग्री सेल्सियस तक था और आज वो घटकर 33 डिग्री तक आ गया। यानी कि 24 घंटे के अंतराल में लगभग 5 से 6% की गिरावट अधिकतम तापमान में दिल्ली में देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ कल भी दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की संभावना बताई गई है। अब जरा इस फ्लाईओवर को देखिए। एयरपोर्ट जाने का रास्ता है, लेकिन सुबह सुबह इस पर पानी का कब्जा हो गया। हाल ऐसा हुआ कि यहां से गाड़ियों का गुजरना भी मुश्किल हो गया। रात 3 बजे से बारिश शुरू हुई है और यहाँ आईटीओ की तस्वीरें आप देखिए। दोनों तरफ यहाँ पर आप देखेंगे तो वाटर लॉगिंग हो गई है। यहाँ पर पानी जमा है। दिल्ली के कुछ और इलाके हैं जहाँ पर वाटर लॉगिंग की जानकारी मिली है। हालांकि ये वही इलाके हैं जहाँ आमतौर पर थोड़ी सी बारिश के बाद पानी जमा हो जाता है। इसके अलावा कुछ जगहों पर पेड़ों के टूटने या फिर टहनियों के टूटने की वजह से भी ट्रैफिक पर इम्पैक्ट पड़ा है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो काले घने बादल अभी भी छाए हुए हैं। पूरी दिल्ली और एनसीआर की यही स्थिति है। गर्मी के मौसम में कुदरत का ऐसा रूप हैरान करने वाला है। ये सवाल भी हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक मौसम का मिजाज इतना बदल गया। दरअसल मौसम में इस बदलाव की वजह पश्चिमी विक्षोभ और प्री मॉनसून गतिविधियां बताई जा रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। दिल्ली की बात करते हैं तो इसमें हैवी रेनफॉल भी रिपोर्ट हो गया। 80 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब 80 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से विंड्स भी रिपोर्ट हुआ। और जनरली इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं प्री मानसून के, उनका जो वार्निंग एनहांसमेंट है वो हम नो कास्ट लेवल में कवर करते हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन हल्की आंधी और रुक रुक कर बारिश हो सकती है, जिसके चलते तापमान में गिरावट बनी रहेगी। हालांकि दिल्ली एनसीआर में जिस रफ्तार से हवाएं चली और तेज बारिश हुई, उसे मौसम विभाग असामान्य नहीं मान रहा है। ये ऐसा है कि ये वेरिएबिलिटी टाइम होता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि ये आप कहेंगे इससे पहले भी हिस्ट्री में हुआ है। तो
आज एनसीआर दिल्ली में हुआ है, इससे पहले आप कभी उड़ीसा या उस साइड की बात करें, वहाँ भी होता है, वहाँ भी ऐसे ऑल ऑफ सडन जो प्री मानसून का एकदम रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल आ जाता है, जिसको हमारी ग्रिप में आना थोड़ा सा, क्योंकि सडन रेनफॉल होता है तो उसका कई बार हमारा जो प्रेडिक्शन नो का स्केल पे ही ज़्यादा हो पाता है। तो दिस इज नॉट इन इंडिया, एंड ग्लोबली ऐसा ही होता है। दिल्ली में बेमौसम बारिश अकेले नहीं आई। आंधी तूफान के बाद बारिश कई जगहों पर मुसीबत बनकर बरसी। द्वारका में तो घर पर ही पेड़ गिर गया, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अमित भारद्वाज के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। अब दिल्ली में देखिए थोड़ी सी बारिश हुई लेकिन जबरदस्त सियासत होने लगी है। जल जमाव हुआ बारिश की वजह से, जिसकी वजह से अब सियासी वार पलटवार शुरू हो गए। आप सोचिए, दिल्ली में आज 4 इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार इनकी, एलजी इनके, दिल्ली सरकार इनकी और एमसीडी भी भारतीय जनता पार्टी। 4 इंजन की सरकार के बाद अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। और आप देखिए, एक सामान्य बारिश हुई है, जगह जगह पानी भरा, 4 लोगों की मृत्यु हो गई, 4 लोग कहीं दबे हुए हैं, जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं। आज ट्रैफिक हर जगह जैम है, यहाँ से 30 किलोमीटर जाना है तो 2-2 घंटे लग रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बहानेबाजी करती है। ये बीमारी जो हमें पिछली सरकार से मिली है, इसका इलाज होने में समय लगेगा। और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद उन रास्तों से होती हुई आ रही है जहाँ पे दिल्ली के हजारों लोग जाम में फंसे हुए हैं। और इन अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, सड़कों पे है, अधिकारी काम कर रहे हैं, प्रशासन दुरुस्त है और समय के साथ साथ इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। तेज बारिश से दिल्ली ही नहीं, एनसीआर के भी बुरे हाल है। गुरुग्राम से लेकर नोएडा तक सारा शहर सुबह की बारिश से लबालब हो गया। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में भी बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन ऐसी स्थिति बनी रहेगी। मई महीने में मौसम की करवट ने गर्मी से तो राहत दी, लेकिन कई शहरों में ये लोगों के लिए मुसीबत बन गई। सबसे पहले दिल्ली से सटे गुरुग्राम का हाल देखिए। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया। नरसिंहपुर, मानेसर, एसपीआर रोड हो या फिर शहर के निचले इलाके, सभी जगहों पर पानी भर गया। कमोबेश ऐसा ही हाल दिल्ली के आसपास के तमाम शहरों में दिखा। मथुरा बस अड्डे के पास रेलवे पुल के नीचे तो तालाब बन गया। इस अंडरपास में बस और इनोवा कार तक फंस गई। जहां मौसम के इस बदलाव के बीच लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग की माने तो पिछले कई दिनों से राजस्थान और गुजरात की हीट वेव के चलते ऐसे हालात बन रहे थे, जिसके बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर जोरदार बारिश के रूप में दिखा। देखिए, काफ़ी दिनों से हम यही बता रहे हैं कि जैसे पहले हीट वेव राजस्थान वगैरह में प्रवेल हो रहा था और गुजरात वगैरह में, तो हमारा काफ़ी दिनों से ऑलमोस्ट आप सोच सकते हैं 4 से 5 दिनों से पहले हम बता रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है और उसके साथ ही जो भी टेम्परेचर्स हैं वो एकदम गिर जाएंगे, प्लेजेंट हो जाएगा। जो हम काफ़ी दिनों से अपनी प्रेस रिलीज में इशू कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि बे ऑफ बंगाल से हवाएं आ रही थी और एक हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी इन्फ्लुएंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। और एज ऑफ नाउ अगर आप बात करें, आप देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पूरा क्लाउड भरा हुआ है। ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो इस समय पंजाब के ऊपर है और इसके साथ ही लोअर लेवल में बाकी फेवरेबल प्री मानसून सीजन के जो होते हैं सर्कुलेशन पैटर्न बने हुए हैं राजस्थान के ऊपर, और साथ में ही ट्रफिंग है राजस्थान से लेके केरला तक, और इसके बाद ईस्ट वेस्ट ट्रफ एक बना हुआ है राजस्थान से लेके बांग्लादेश तक। ये सारी चीज़ें फेवरेबल हैं और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो इन्हांस एक्टिविटी हुआ उसका जो मेजर रीज़न वो है कि वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी साथ में आ गया। बीती रात तेज बारिश दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में ही नहीं हुई, बल्कि पहाड़ी राज्यों में भी मौसम के इस बदलाव का असर साफ दिखा। राजधानी देहरादून समेत
आसपास के इलाकों में हुई बारिश के चलते कई रास्तों पर पानी भर गया, जिसके चलते आवाजाही प्रभावित हुई। वहीं मौसम के बदलाव ने हिमाचल की राजधानी शिमला समेत कई जिलों की तस्वीर बदल दी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2-4 दिनों में पहाड़ों पर मौसम बदला नजर आएगा। कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। लो लेवल जो ईस्टर्ली हवाएं चल रही हैं हमारे यहाँ पे और जो वेस्टर्न डिस्टेंस अप्रोच करेगा, इसके इफेक्ट से जो हमारे जो स्पेशली जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें कांगड़ा है, चंबा, कुल्लू मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में देखिए आगामी 4 से 5 दिनों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश भी हो सकती है। और जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, वहाँ पे देखिए 3 मई से लेकर 6 मई तक हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और ओवरऑल अलर्ट्स की बात करें तो देखिए जो हमारे मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मैदानी क्षेत्र, जब यहाँ पे रेनफॉल एक्टिविटी शुरू होगी तो संभावना है कि यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी हो सकती है। तो इसी को देखते हुए आज 1 मई से लेकर 6 मई तक इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों के साथ पहाड़ी राज्यों में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। ऐसा मौसम अगले 2 से 3 दिन बना रह सकता है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।